एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि जीक्योंग और कोको वॉक कर रहे थे। तो कोको जीक्योंग से कहती है, आपने मुझे यहाँ क्या कहने के लिए बुलाया है? तो जीक्योंग कहता है, तुम कह रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम कितने टाइम से प्रेग्नेंट हो? तो कोको जीक्योंग को बताती है, लगभग 2 महीने हो गए। आखिरकार आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? तो जीक्योंग सोचने लगता है, हाँ, हम दोनों को भी एक दूसरे को जानते हुए 2 महीने हो गए, तो इस वजह से उस लड़के को गुस्सा आ रहा है, मतलब बिमिंगे को। और फिर जीक्योंग कहता है, क्या तुम जानती हो कि वो, और फिर से सोचने लगता है, बिमिंगे ने स्टेलाइजेशन करवा रखी है, क्या मुझे इसको ये बात बतानी चाहिए? क्या कोको ये सदमा झेल पाएगी? फिर कोको कहती है, आप क्या कह रहे थे? और फिर सोचने लगती है, ये लड़खड़ा रहा था, ये अजीब बात है। तो जीक्योंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैं इतना पूछना चाहता था कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? लास्ट टाइम जब तुम्हारा किडनैप हुआ था, क्या उन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था? मतलब जीक्योंग कोको को सीधा सीधा तो नहीं बोल रहा था, लेकिन वो पूछना चाहता था कि उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं। तो कोको जीक्योंग से कहती है, हाँ, वो लड़का पहले तो मेरा सचमुच रेप करना चाहता था, लेकिन फिर आप लोग सही टाइम पर आ गए, तो इसलिए वो मुझे छू तक नहीं पाया। वैसे मुझे बिमिंगे से माफी मांगनी है, अभी तक मैंने उनसे माफी नहीं मांगी। क्या आप बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? और फिर कोको सोचने लगती है, मैं जीक्योंग को कुछ भी समझाना नहीं चाहती, लेकिन मैं डरी हुई हूँ। मुझे डर है कि बिमिंगे मुझे गलत समझेगा और दूसरों पे शक करेगा कि मेरा उनके साथ कुछ चल रहा है। और तभी जीक्योंग कहता है, तुम डरो मत, मुझे ये सबसे कोई मतलब नहीं, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। और फिर सोचने लगता है, कोको एकदम से इस तरह मचल उठी जैसे उसके मन में कोई बात हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मुझसे मिलने से पहले या फिर किडनैप होने से पहले किसी और के साथ थी? और तभी वहाँ पर बिमिंगे आ जाता है और आते ही कहता है, तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? और फिर बिमिंगे शक की नजरों से कोको को देखने लगता है। तो कोको बिमिंगे की तरफ अपने दोनों हाथ हिलाते हुए उससे कहती है, वो बस पूछना चाहता था कि मैं ठीक हूँ या नहीं, मुझे चोट लगी थी ना, बाकी हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और फिर सोचने लगती है, मेरे और बिमिंगे के बीच काफी डिफिकल्ट टाइम चल रहा है और मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच सब कुछ और ज्यादा खराब हो, मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगी। लेकिन बिमिंगे वहाँ पर आता है और कोको को अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर जीक्योंग से कहता है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैंने अभी तक तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। और फिर बिमिंगे सोचने लगता है, मुझे बस इस बात की चिंता है कि जीक्योंग इसे ऐसी बातें बताएगा जिनकी कोई भी जरूरत नहीं है। और वहीं जीक्योंग सोचने लगता है, इसने अभी तक कोको को कुछ भी सच नहीं बताया है, लगता है ये सच नहीं बताना चाहता। इसके और कोको के बीच इतना प्यार है कि ये किसी और का बच्चा भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और फिर जीक्योंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस इसकी थोड़ी देखभाल करना चाहता था, और बात ये भी है, मैं इससे कुछ बातें पूछना चाहता था। और फिर जीक्योंग कोको के सर पे हाथ रखता है और कहता है, मैंने इसे कभी किसी महिला को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए नहीं देखा है, शायद तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो। उसके बाद जीक्योंग वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कोको से कहता है, इसे अपने पास संभाल कर रखो, मतलब बिमिंगे को। और तभी बिमिंगे कोको से कहता है, उसकी बात मत सुनो, वो बस बकवास करता रहता है, जान जोखिम पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, लेकिन हाँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि दूसरे लोग मेरी वुमन को ना छुए। और फिर कोको बिमिंगे की ऐसी बातें सुनकर सोचने लगती है, मैंने शायद ही इसे कभी इतना घबराते हुए देखा हो, ये बस ये दिखाना चाहता है कि ये सही है, दूसरों को बचाने के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाली, ये सुनकर मुझे काफी खुशी हो रही है, इसने मेरे लिए काफी कुछ किया है। उसके बाद बिमिंगे और कोको भी घर के अंदर जाने लगते हैं और बिमिंगे कोको से कह रहा है, हंसो मत और चलो। तो कोको कहती है, हाँ माय डियर बिमिंगे। ये बात सुनकर बिमिंगे मुस्कुराता है और सोचने लगता है, ये इतने प्यार से बोली है और मुस्कुराई है, क्या ये मेरे साथ अब आगे आराम से रहना चाहती है? अब हमें दूसरी ओर डोंगफेंगशेंग और वो एक और लड़का दिखाते हैं जिसका नाम मुझे याद नहीं है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, बिमिंगे ने हमें तो यहाँ छोड़ दिया और अपनी वुमन को कमरे तक ले गया, उसकी इतनी हिम्मत, दोस्तों से ज्यादा वो वुमेन्स की रिस्पेक्ट करता है, तुम ये सब भूल जाओ, अच्छा होगा कि हम लोग अब यहाँ से चलते हैं। फिर ग्रीन जैकेट वाला हंस के कहता है, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आपको लड़कियों से जलन होती है। अब दूसरी ओर हमें सिचुअन और सिंग सिंग दिखाते हैं, जहाँ पर सिचुअन सिंग सिंग से कह रहा है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। सिंग सिंग कहती है, हाँ ओके। और दूसरी ओर जीक्योंग सोच रहा है, जो औरत किसी टाइम पे आजादी की चाह रखती थी, उसे अब मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी जीक्योंग को डोंगफेंगशेंग कहता है, अब उसे और मत देखो, अगर तुम बिमिंगे के साथ दोस्ती रखना चाहते हो तो कोको को मत देखो और भूल जाओ, वो तुम्हारी कभी नहीं होगी, ना पहले थी, ना अब है और ना ही फ्यूचर में होगी। ये बात सुनकर जीक्योंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। और फिर सोचने लगता है, बस मैं अब अपना मूड ठीक करने में लगा हुआ हूँ। अब दिखाते हैं बिमिंगे, जो कि कोको से कह रहा है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तो कोको कहती है, दरअसल मैं ही वो इंसान थी जिसने ब्याओगुजिंग को मारा था, मैं अपनी मर्जी से आप जो सजा देना चाहे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन ये सब का मेरी दोस्त सिंग सिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो बिमिंगे कोको से कहता है, लगता है तुम अपनी दोस्त के लिए काफी प्रोटेक्टिव हो। और फिर जीक्योंग कोको के हाथ की तरफ देखकर सोचता है, ये बेवकूफ लड़की ब्याओगुजिंग को सजा देना चाहती है, लेकिन खुद को ही चोट पहुंचा लेती है। और फिर कोको में से बिमिंग की शर्ट खींचकर उनसे कहती है, मैंने ब्याओगुजिंग को सजा दी तो मुझे उसका बदला लेने का भी डर था, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, आप उसे मुझे छूने भी नहीं देंगे। तो बिमिंगे कोको की ये बात सुनकर सोचने लगता है, इसके कहने का मतलब क्या था? क्या ये सच में मुझ पे भरोसा करती है या फिर मुझे बेवकूफ बना रही है? और तभी कोको कहती है, मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ
साथ काफी अच्छे से रहते हैं, लेकिन मैं ब्याओकुजिन से नफरत करती हूँ। वो हमेशा मुझे ही परेशान करने के लिए टारगेट करती थी और उसने सिंगसिंग को भी थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। सिंगसिंग मेरी काफी अच्छी दोस्त है, मैं उसे ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती। और मिस्टर बीमिंग कोको की ये बात सुनकर सोच रहे हैं, सिर्फ एक दोस्त होने के नाते क्या उसे अपना पूरा दिल देना जरूरी है? इतनी केयर करती है ये उसकी, तो इसका मेरे बारे में क्या ख्याल होना चाहिए? मैं इसका सबसे करीबी आदमी हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी जान जोखिम में डाल सकता हूँ अगर ये परेशान हो रही है तो इसे मेरे लिए क्या क्या करना चाहिए? तो मिस्टर बीमिंग अपना वाइन का ग्लास नीचे रखते हैं और कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम जल्दी से नहा लो और आराम करो। और कोको को हग कर लेते हैं और सोच रहे हैं, लगता है मैं इस लिटिल गर्ल के बारे में सोचकर काफी डिस्ट्रैक्ट रहता हूँ। और फिर कोको से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहाना चाहता हूँ। फिर कोको कहती है, क्या आप? अब बीमिंगे और कोको दोनों नहाकर आ चुके हैं। बीमिंगे कोको के बाल सुखा रहे हैं और कोको सोच रही है, आज इसने खुद आकर मेरी नहाने में मदद की और इसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया और अब तो ये मेरे बाल भी सुलझा रहा है, लगता है अब ये खुद को कंट्रोल में रख सकता है। और तभी बीमिंगे कोको से कहता है, ठीक है अब तुम्हारे बाल सूख गए हैं, तुम आराम करने के लिए बेड पे चली जाओ। तो कोको कहती है, हाँ ठीक है, और फिर कोको सोने चली जाती है। और तभी बीमिंगे कोको का हाथ पकड़ लेता है और उसके ऊपर लेट जाता है और कोको से कहता है, तुम इतने लंबे टाइम से मेरे साथ हो फिर भी मुझे मना करना चाहती हो? तो कोको कहती है, मैं नहीं। और फिर बीमिंगे कोको के पेट पर हाथ रखता है और तभी कोको अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचने लगती है, ये क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारे बच्चे को पाल रहा है, लेकिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये काफी गुस्से में है। शायद ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मुझे और बच्चे को नहीं मार सकता। और फिर बीमिंगे कोको से कहता है, तुम्हारी बॉडी इतनी टाइट कैसे हो गई है? तुम क्या सोच रही हो? तो कोको बीमिंगे से कहती है, मैं बस डरी हुई हूँ। फिर बीमिंगे कहता है, तो तुम मुझसे डर गई हो? तो कोको कहती है, मुझे डर है कि आप पिछली बार की तरह अचानक से गुस्से में आ जाएंगे। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ, और ये बच्चा मैं नहीं चाहती तुम्हारी आंखों में कटके, मैं इसे तुमसे दूर ले जाऊंगी। तो बीमिंगे कोको की ये बात सुनकर काफी उदास हो जाता है और सोचने लगता है, ये अब भी मुझसे दूर जाना चाहती है। और फिर बीमिंगे दूसरी तरफ अपना फेस करके सो जाता है और कोको से कहता है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। अब दूसरी ओर हमें सिंगसिंग और सिचुअन दिखाते हैं जो कि किसी होटल की तरफ गए हुए थे। फिर सिंगसिंग उस होटल को देखकर कहती है, ये तो सिचुअन, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो सिचुअन सिंगसिंग से कहता है, हम यहाँ पर थोड़ी ड्रिंक करेंगे, फिर मैं ड्राइवर को कह दूंगा, वो तुम्हें घर तक ले जाएगा। तो सिंगसिंग कहती है, हाँ क्यों नहीं। और फिर सोचने लगती है, अगर मैंने सिचुअन से मदद मांगी तो शायद कोको बीमिंगे को छोड़ सकती है, कोको को इस चीज से काफी मदद मिलेगी। और फिर सिचुअन और सिंगसिंग दोनों अंदर चले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं जहाँ पर सिंगसिंग के कपड़े नीचे गिरे हुए थे और सिंगसिंग बेड पे लेटी हुई थी। जब सिंगसिंग को होश आता है तो वो उठ के बेड पे बैठ जाती है और सोचने लगती है, मेरा पूरा शरीर काफी दर्द कर रहा है। और फिर पिछली रात के बारे में सोचने लगती है। जिस क्लब में सिंगसिंग और सिचुअन होते हैं उस क्लब में 3 लड़के आते हैं और सिचुअन से कहते हैं, मिस्टर सिचुअन, पिछली बार तुमने हमारे साथ ड्रिंक करने का वादा किया था, उम्मीद है तुम वो भूले नहीं होगे। शायद वो सिचुअन के दोस्त थे। और तभी उनमें से एक लड़का कहता है, अब की बार तो भाभी भी यहीं पर है, तुम्हें ड्रिंक करनी ही होगी हमारे साथ। और फिर दूसरा वाला लड़का कहता है, चलो अभी एक ग्लास ड्रिंक का रेडी करो, मैं मिस्टर सिचुअन को हमारे साथ ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट करता हूँ। उसके बाद सिचुअन ड्रिंक करने लगता है तो सिंगसिंग उससे कहती है, सिचुअन आपने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, अगर आप नहीं पी सकते तो अब रहने दीजिए, अगर आप लगातार ऐसे ही शराब पीते रहेंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। और तभी उन लड़कों में से फिर से एक लड़का कहता है, अगर मिस्टर सिचुअन इतनी सी भी शराब नहीं पी पाते हैं तो भाभी को यहीं पर छोड़ दीजिए हमारी देखभाल करने के लिए। फिर सिचुअन उन लड़कों से कहता है, चुप रहो। सिचुअन ने काफी ड्रिंक कर ली थी, वो चल भी नहीं पा रहा था, सिंगसिंग उसे ले जा रही थी। तो सिचुअन सिंगसिंग से कहता है, ये लोग कुछ ज्यादा ही घमंडी है, इन लोगों को इस चीज की आदत है, मगर तुम चिंता मत करो, मैं कितना भी नशे में क्यों ना हो, मैं किसी लड़की को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और तभी उन लड़कों में से एक लड़का की दिखाते हुए कहता है, इसने इतनी ड्रिंक कर ली है और ये इतना नशे में, फिर भी तुम इसे घर ले जाना चाहती हो, इसे ब्रेक रूम में ले जाओ, हमने इसके लिए कमरा पहले ही तैयार कर लिया था, हमें पता था ये ऐसे ही करेगा। उसके बाद सिंगसिंग सिचुअन को उस रूम में ले जाती है और तभी रूम के बाहर एक वेटर आता है, वो दरवाजा नॉक करता है तो सिंगसिंग बाहर आती है। तो वो वेटर सिंगसिंग को एक कप देते हुए उससे कहता है, लेडी ये एक डिटॉक्स चाय है, मुझे मिस्टर लोंग ने कहा था आपको ये चाय देने के लिए, इस चाय से नशा कम हो जाएगा। सिंगसिंग वो चाय लेकर रूम में जाती ही है तो सिचुअन उसे सीधा हग कर लेता है और वो चाय का कप सिंगसिंग से नीचे गिर जाता है। फिर सिंगसिंग सिचुअन से कहती है, सिचुअन ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर कहती है, नहीं ऐसा मत करो। लेकिन सिचुअन नशे में था तो वो सिंगसिंग को किस करने लगता है। अब जो होना था वो हो गया। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सिंगसिंग सिचुअन को देखे जा रही थी और सोच रही थी, मुझे कोई पसंद आया था जो बेसिकली मुझे पसंद नहीं करता है। जब ये जागेगा तो क्या ये ऐसा सोचेगा कि ये सब मैंने जानबूझ के अरेंज किया है? लेकिन मैं सच में नहीं जानती थी कि ये सब ऐसी चीजें क्यों हो जाती हैं और ऐसा क्यों हुआ। कल रात जो भी हुआ उन सब चीजों को मेरे लिए अनदेखा करना क्या पॉसिबल हो सकता है? और उसके बाद सिंगसिंग वहाँ से चली जाती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।